बिहार के डॉक्टर किडनी चोर हो गए हैं। बड़े ही सफाई के साथ एक नहीं दोनों किडनी निकाल लेते हैं और पता तक नहीं चलता। तो एसपी यादव जी, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं आप। आपके राज्य में मरीजों से डॉक्टर लोग किडनी चोरी कर रहे हैं। कैसे बिहार के अस्पतालों और डॉक्टरों पर अब भरोसा किया जाए, क्या है ये पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। उसके पहले नमस्कार, न्यूज हाट आप देख रहे हैं, मैं हूं राकेश। दरअसल ये पूरी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आई है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पहले तो एक गरीब महिला की दोनों किडनी निकाल ली जाती है और अब पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। महिला का कहना है कि वो अपनी मौत के दिन गिन रही है, लेकिन उसे अपने 3 बच्चों की चिंता सता रही है जो उसके साथ है। भरोसे पर जिस नर्सिंग होम में इलाज कराया, वहां दोनों किडनी डॉक्टरों ने चोरी कर ली। जिस पति ने सुख दुख में साथ रहने का वादा किया था, वह बीच मंझधार में छोड़कर फरार हो गया। 3 बच्चे हैं, पति उन्हें उनके पास छोड़कर गया है। मजदूरी करके इन्हें पाल रही थी, अब अस्पताल में भर्ती हूँ, मौत के दिन गिन रही हूँ। पता नहीं कितने दिन की मेहमान हूँ और जिंदगी कितने दिन बची हुई है। लेकिन उनकी गलती क्या है? मेरे बाद इनके बच्चों का क्या होगा? ये कैसे जिंदा रहेंगे? सवाल उठ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती सुनीता ये चुभते हुए सवाल पूछते पूछते फफक फफक कर रो पड़ती है। यूट्रस में इन्फेक्शन होने पर सुनीता एक नर्सिंग होम में इलाज कराने आई थी। वहां पर डॉक्टरों ने उनकी दोनों किडनी धोखे से निकाल लिया और फरार हो गए। अब सुनीता का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। आपको बता दें कि महिला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर 2 दिन में उनका डायलिसिस करना पड़ता है। कई लोग किडनी देने के लिए आगे भी आए, लेकिन किडनी मैच न होने के चलते ट्रांसप्लांट नहीं हो सका है। सुनीता के 3 बच्चे भी हैं जो मासूम निगाहों से अपनी मां की हालत देखते हैं और रोने लगते हैं। जब कोई सुनीता को देखने आता है तो वह उनसे यही सवाल पूछती है कि इन मासूमों का क्या कसूर है, इनका क्या होगा, मेरे बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। कुछ दिनों पहले तक सुनीता का पति अकलूराम भी उसके साथ था। वह भी किडनी देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसकी किडनी भी मैच नहीं हुई। किसी बात को लेकर अकलूराम की सुनीता से लड़ाई हो गई और वो तीनों बच्चों को उसके पास छोड़कर रफू चक्कर हो गया। जाते जाते उसकी कही बात सुनीता जख्मों को और हरा कर गई। अकलूराम ने जाते समय सुनीता से कहा था कि अब तुमसे मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। पति से हुई लड़ाई का जिक्र करते सुनीता फफक फफक कर रोने लगती है। वह कहती है कि जब अच्छी हालत थी तो खुद भी मजदूरी करती थी, बच्चों को कोई कमी ना आए इसका पूरा ख्याल भी रखती थी। पति के आखिरी शब्द याद करते हुए वह कहती है, जाते समय उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी चलाना अब मुश्किल है, तुम जियो या मरो, मुझे कोई अब मतलब नहीं। सुनीता को इस बात का भी डर है कि पति उसे छोड़कर अब दूसरी शादी कर लेगा। अस्पताल में सुनीता की मां उनकी देखरेख कर रही है। मां का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद आखिर हुआ क्या, इस पर वो तो कुछ नहीं बता पाएंगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि 1 महीने पहले तक अकलूराम सुनीता को खुशी खुशी किडनी देने के लिए तैयार था, लेकिन मैच नहीं होने के कारण संभव ये नहीं हो पाया। अस्पताल प्रबंधन भी सुनीता की मदद के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक जो भी डोनर मिले हैं किसी की भी किडनी मैच नहीं हो पाई है। अब सवाल ये उठता है कि सुनीता की ये हालत हुई कैसे। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर चौक के निकट निजी शुभकांत क्लिनिक में 3 सितंबर को सुनीता देवी के यूट्रस के ऑपरेशन के बजाय फर्जी डॉक्टरों ने उसकी दोनों किडनी निकाली थी। जब महिला की स्थिति बिगड़ी तब डॉक्टर और क्लिनिक संचालक पवन उसे पटना के नर्सिंग होम में भर्ती कराकर फरार हो गए। अब आरोप है कि डॉक्टरों ने धोखे से इस घटना को अंजाम दिया और किसी को मालूम तक नहीं चला। हालांकि पुलिस पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन महिला अब पल पल मर रही है और उसके बच्चे बिल्कुल घबराए हुए हैं। जरूरत है ऐसे फर्जी डॉक्टरों और नर्सिंग होम पर कार्रवाई करने का, ताकि किसी और महिला की जिंदगी बर्बाद न हो। और ये कोई पहली दफा ऐसी घटना नहीं घटी है मुजफ्फरपुर जिले में। इससे पहले वर्ष 2022 में भी सितंबर महीने में मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर में ही ओपी क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों ने ऐसा ही कारनामा किया था और महिला की दोनों किडनी निकाली थी। और एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टरों की ये शर्मनाक करतूत सामने आई है। कब तक ऐसे झोला छाप डॉक्टर किडनी निकालते रहेंगे और कब तक ऐसे नर्सिंग होम जिंदा रहेंगे,
ये तो राम भरोसे, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई करेगी नहीं। अब ऐसे में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही, तो वाकई में सरकार को सामने आना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर हो सके कि इस तरह के मामले में जो है वो मामले घटेंगे और फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई होने से वो शायद डरेंगे कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना वाकई में ये कितना गलत है, क्योंकि एक साथ एक नहीं पूरे परिवार की ज़िंदगी खत्म हो गई है। बिहार और देश की तमाम राजनीतिक खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार।